मेरा नाम सुभाष बंजरा। यह कहानी महान राजा विक्रमादित्य की है, तो आप सभी जरूर देखें और सुने। धन्यवाद। राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने आदेश दिया कि वह श्मशान में पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल, एक प्रेत, लाए। लेकिन बेताल हर बार एक शर्त पर राजा के साथ आता। रास्ते में वो एक कहानी सुनाता और अंत में एक सवाल पूछता। अगर राजा ने उत्तर दिया तो बेताल वापस पेड़ पर लौट जाता, और अगर राजा चुप रहता तो बेताल उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता। एक बार बेताल ने राजा विक्रम को अपनी अगली कहानी सुनाई। कहानी 3 ब्राह्मण और एक कन्या। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक नगर में एक अत्यंत सुंदर, गुणी और विदुषी कन्या रहती थी। नाम था संध्या। जब वह विवाह योग्य हुई तो 3 योग्य ब्राह्मण युवकों ने उसका हाथ मांगा। तीनों ही ब्राह्मण ज्ञानी, तपस्वी और अच्छे चरित्र के थे। परंतु समस्या यह थी कि संध्या ने किसी एक को चुनने से मना कर दिया। वह बोली, मैं तीनों का सम्मान करती हूं। जो सच्चे अर्थों में मेरा हितैषी और धर्म का पालन करने वाला सिद्ध होगा, उसी को मैं अपना पति बनाऊंगी। एक दिन संध्या की मृत्यु हो गई, किसी रहस्यमयी बीमारी से। तीनों ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुए। पहला ब्राह्मण, उसने संध्या की अस्थियां लेकर जंगल में अग्नि प्रज्वलित की और तप करने लगा। जब तक उसे पुनर्जीवित न कर दूं, कुछ न खाऊंगा। दूसरा ब्राह्मण, वह संध्या की चिता के पास ही एक कुटिया बनाकर रहने लगा और उसकी अस्थियों की पूजा करने लगा, जैसे वह अभी भी जीवित हो। तीसरा ब्राह्मण, उसने नगर छोड़ दिया और यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन उसे एक साधु मिला, जिसने उसे एक तंत्र मंत्र की पुस्तक दी, जिसमें मृत व्यक्ति को जीवित करने की विधि लिखी थी। तीसरा ब्राह्मण भागा भागा वापस आया, मंत्र पढ़े और संध्या सचमुच जीवित हो गई। अब तीनों फिर उससे विवाह करना चाहते थे। बेताल ने पूछा, अब हे राजा विक्रम, बताओ, इन तीनों में से संध्या का असली पति कौन होना चाहिए? अगर उत्तर जानते हुए भी तुमने कुछ न कहा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, तीनों ब्राह्मणों का प्रेम सच्चा था, परंतु विवाह धर्म की दृष्टि से देखें तो तीसरा ब्राह्मण ही उसका असली पति होना चाहिए। कारण, पहला ब्राह्मण तपस्वी था, लेकिन उसने सिर्फ त्याग किया। दूसरा ब्राह्मण तो संध्या की मृत्यु के साथ जीवन जीने को तैयार था, वह विरह में जी रहा था। परंतु तीसरे ब्राह्मण ने सक्रिय रूप से प्रयास करके संध्या को जीवन दान दिया। यह कर्म, ज्ञान और प्रयत्न का संगम था, इसलिए वही उसका सबसे योग्य पति है। बेताल हंसा और बोला, राजा, तू सचमुच बुद्धिमान है, लेकिन शर्त के अनुसार तू बोला और अब मैं फिर चला। और फिर बेताल हवा में उड़ गया और लौट गया उसी पुराने पीपल के पेड़ पर। सीख, सिर्फ भावना और त्याग ही नहीं, कर्म और प्रयत्न भी आवश्यक हैं। सच्चा धर्म वही है जो विचार, भाव और कर्म तीनों में संतुलन लाए।